बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि सहाबी बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम। और क्योंकि इतनी मरतबा स्टूडेंट वीडियो देख चुके, उनको पता चल चुका जिससे हम लेक्चर लेते हैं ये है कौन, ठीक है। तो मेरा इंट्रोडक्शन कराने का ही मकसद ये होता था, क्योंकि नेट पे इतनी फ़ेक जो है वीडियो, इतनी फ़ेक इन्फॉर्मेशन आने लग गई हैं कि एक इंसान देखते हुए, मैं ख़ुद भी कोई चीज़ देखता था तो मैं ये सोचता था कि बेशक ये इन्फॉर्मेशन है, मगर क्या पता इस शख्स ने गलत ना दे दी हो। तो इस वजह से अपना इंट्रोडक्शन करवाया जाता था, क्योंकि अब बहुत मरतबा इंट्रोडक्शन हो चुका है, स्टूडेंट को पता चल चुका है ये कौन है। तो अब आने वाली वीडियो में, इस वीडियो में अब क्या नाम है, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारी लॉ गैट की बड़ी अहम वीडियो है आज, और ये है कत्ल से रिलेटेड, ठीक है। इसके अंदर हम पूरे 300 से लेकर 325 जो मुकम्मल कत्ल है, इसके अंदर इंशाल्लाह हम ब्रीफली जो है लॉ गैट के हिसाब से, जो लॉ गैट के तमाम अहम पॉइंट हैं उसके ज़रिए हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जो LLB के अंदर कत्ल की आएगी वो बहुत डिटेल में होगी। ये लॉ गैट की डिटेल है, वो LLB की डिटेल होगी, वो ज़्यादा डिटेल होगी। या लॉ गैट के अंदर जो लॉ गैट से रिलेटेड डिटेल है वो होगी। आपसे पूछ सकता है कि कत्ल का जो है वो कौन सी किताब और कौन से चैप्टर में ज़िक्र है। आप कहेंगे PPC किताब में ज़िक्र है और चैप्टर 16 में ज़िक्र है। फिर पूछ सकता है कत्ल का जो है वो कौन सी सेक्शन में ज़िक्र है। आप कहेंगे 300 से लेकर 325 तक कत्ल का है। मगर याद रखना, जो 325 है वो ऐसा कत्ल है कि कोई किसी दूसरे को नहीं मारता, बल्कि इंसान खुद अपने आप को मारता है, यानी खुदकुशी से रिलेटेड। 325 जो वो सुसाइड से रिलेटेड है, खुदकुशी से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि कत्ल जो है इसकी 4 किस्में होती है। पूछेगा कत्ल की कितनी किस्में, आप कहेंगे 4 किस्में। पहली है कत्ल अमद, दूसरी है कत्ल शबीह अमद, तीसरी है कत्ल ख़ता, चौथी है कत्ल बिस्सबब। पहली कत्ल अमद, दूसरी कत्ल शबीह अमद, तीसरी कत्ल ख़ता, चौथी कत्ल बिस्सबब। अब हम देखते हैं चारों के अंदर ब्रीफ जो है इनका हम फ़र्क देख लेते हैं, और इनकी ब्रीफ जो है इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कत्ल अमद एक ऐसा कत्ल है जिसमें इंसान जानबूझ के किसी को कत्ल करता है, कत्ल अमद में। नंबर 2, कत्ल अमद के अंदर अगर वो जानबूझ के कत्ल नहीं कर रहा, मगर ऐसे हथियार से और ऐसी चोट और ऐसे वार से कत्ल करता है जिससे इंसान आम हालात में मर जाता हो, तो भी कत्ल अमद है। या वो ऐसा इल्म रखता है कि मैं जो ये अमल कर रहा हूँ इसके ज़रिए शख्स मर सकता है। मसलन उसको पता है ये शुगर का मरीज़ है, और अगर मैं इस शख्स को इंसुलिन का ओवरडोज दे दूं, इसकी मिकदार खून में ज़्यादा हो जाने से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, और ये शुगर का लेवल कम हो जाने से ये क्या नाम है, मर जाएगा। तो अगर वो उसको इंसुलिन की ज़्यादा ओवरडोज देता है तो उसको इल्म था तो उसने मार दिया, तो उसने कत्ल अमद किया। यानी कत्ल अमद में क्या है, जानबूझ के मारना, या ऐसे हथियार और वार से मारना कि इंसान आम हालात में मर जाता हो, या ऐसा इल्म रखना कि हाँ इसके ज़रिए मर जाता है फिर वो उसको मार देता है, ये कत्ल अमद है। कत्ल शबीह अमद क्या है? कत्ल शबीह अमद है कि वो जानबूझ के मारने का इरादा नहीं रखता, और ना उसको इल्म है कि जो मैं हथियार जो इस्तेमाल कर रहा है, जो वार इस्तेमाल कर रहा है, उससे कोई आम हालात में नहीं मरता। तो वो किस तरह फिर मार देता है? सवाल उठता है वो किस तरह मार देता है? वो अपने ऐसी चोट उसको मारता है कि जिसके ज़रिए उसकी मौत वाक़या हो जाती है, ठीक है। कत्ल शबीह अमद के अंदर जानबूझ के मारने का इरादा नहीं है, हथियार ऐसा इस्तेमाल करता है जिससे मरता नहीं है, वार ऐसा इस्तेमाल करता है मरता नहीं है, मगर चोट ऐसी पहुँचा देता है, चोट यहाँ पे चोट ऐसी पहुँचाता है जिसके ज़रिए बंदा मर जाता है। वो चोट बेशक उसकी बॉडी पे पहुँचाई हो, बेशक माइंड पे पहुँचाई हो। लॉ गैट में पूछ सकता है बॉडी पे पहुँचाई होगी या माइंड पे, आप कहेंगे दोनों पे पहुँचा सकता है। कत्ल ख़ता और कत्ल बिस्सबब, दोनों के अंदर, कत्ल ख़ता और कत्ल बिस्सबब दोनों के अंदर ना तो मारने का इरादा है, ठीक है, ना चोट पहुँचाने का इरादा है। दोनों में ना मारने का इरादा, ना चोट पहुँचाने का इरादा। मगर कत्ल ख़ता के अंदर वो मार देता है किसके ज़रिए, बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जब ये 2 लफ्ज़ आ जाएं आप क्या कहेंगे, ये कत्ल ख़ता है। जब आ जाए बाय अनलॉफुल एक्ट, आप क्या कहेंगे, कत्ल बिस्सबब है। देखिए, अगर आ जाए बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जब भी ये लफ्ज़ आ जाए आप क्या कहेंगे, कत्ल ख़ता है।
और जब आ जाए अनलॉफुल एक्ट, आप क्या समझेंगे? कत्ल बिस्सबब है। अब देखो लॉ गैट के हिसाब से इन चारों के अंदर कौन कौन से पॉइंट जो है वो लॉ गैट के अंदर कीमती हैं। कत्ल अमद के अंदर 3 चीज़ें होंगी तो कत्ल अमद बना देगी। इंटेंशन टू काज डेथ, जानबूझ के मारना। लाइकली टू काज डेथ, ये लफ्ज़ आ जाए लाइकली टू काज डेथ या इंटेंशन टू काज डेथ। लाइकली टू काज डेथ का मतलब ऐसे वार से मारना कि बंदा मर जाता हो। तीसरा नॉलेज टू काज डेथ, कि ऐसे इल्म से मारना के मर जाता। तो कत्ल अमद में इंटेंशन टू काज डेथ आएगा, लाइकली टू काज डेथ आ जाएगा, और फिर क्या है? नॉलेज टू काज डेथ आ जाएगा। तो ये कत्ल अमद। कत्ल शबीह अमद में क्या आएगा? नॉट इंटेंशन टू काज डेथ, नॉट इंटेंशन टू काज डेथ, नॉट लाइकली टू काज डेथ। ये 2 चीज़ें नहीं है, मगर क्या है? इंटेंशन टू काज हर्ट, यहाँ पे हर्ट है, ठीक है, यहाँ पे हर्ट आएगा तो कत्ल शबीह अमद। कत्ल खता के अंदर क्या आएगा? नॉट इंटेंशन टू काज डेथ, मारने का इरादा नहीं। नॉट इंटेंशन टू काज हर्ट, चोट भी पहुंचाने का इरादा नहीं है। बट काजेज डेथ, मगर मौत की सबब बन जाता है बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कत्ल खता। कत्ल बिस्सबब में नॉट इंटेंशन टू काज डेथ, मारने का इरादा नहीं। नॉट इंटेंशन टू काज हर्ट, चोट पहुंचाने का इरादा नहीं। बट काजेज डेथ, मगर मौत का सबब बन जाएगा बाय अनलॉफुल एक्ट, अनलॉफुल एक्ट के अंदर, ठीक है। अब कत्ल अमद के अंदर क्या है? इंटेंशन टू काज डेथ, लाइकली टू काज डेथ, और क्या नाम है? नॉलेज टू काज डेथ। और कत्ल शबीह अमद में क्या नुक्ता अहम है? इंटेंशन टू काज हर्ट, चोट पहुंचाने का। और कत्ल खता के अंदर क्या है? काजेज डेथ बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। और आखिरी कत्ल बिस्सबब में क्या है? बाय अनलॉफुल एक्ट, ठीक है। तो ये वाले नुक्ते हों तो आप क्या समझेंगे कि ये वाले कत्ल हैं। इस जो क्लिप है, ये वाला जो मैंने बताया है, इसको रिपीट करके दोबारा देख लेना, बार बार सुन लेना, आपको इसका क्या नाम है डिफरेंस पता चल जाएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास है सेक्शन 300। 300 के अंदर वही वाली बात। पहला है इंटेंशन टू काज डेथ, ऐसे तरीके से मारना कि उस शख्स को मारने का इरादा हो। नंबर 2 है इंजरी टू लाइकली टू काज डेथ, ऐसा जख्म मारना, ऐसे हथियार से मारना या इस वार से मारना कि वो शख्स मर जाता हो। या नॉलेज टू काज डेथ, उसको इल्म है कि इससे मर जाएगा, तो उसने कत्ल अमद किया। 300 के अंदर कत्ल अमद की डेफिनेशन है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ सकता है कि एक शख्स का जो है 301 के तहत, कि एक शख्स जो है वो किसी को मारने का इरादा किसी और को रख रहा है, ठीक है, मारना किसी और को चाहता है, मर उसके हाथों कोई और जाता है, तो ये तो बाय मिस्टेक मरा है, तो ये तो कत्ल खता है ना। आपको उलझाएगा 301 के अंदर और कत्ल खता के अंदर। वो कहेगा कि एक शख्स मारना किसी और को चाहता है मगर उसके हाथों मर कोई और जाता है, तो ये तो कत्ल खता हुई ना। आप कहेंगे नहीं, ये भी कत्ल अमद है। क्यों? अब मिसाल से समझे। कोई शख्स मुझे मारना चाहता है, उसने मुझ पर गोली चलाई, मगर दरमियान के अंदर मेरा कोई दोस्त आया मुझे बचाने के लिए, उसको गोली लग गई और वो मर गया, ठीक है। तो अब क्योंकि उस जो मारने वाला था उसका इरादा नहीं था मेरे दोस्त को मारने का, उसका इरादा था सिर्फ मुझे मारने का, तो मगर मरा तो कोई और है, मगर फिर भी ये कत्ल अमद है। क्यों? कि वो मेरे भाई उसको नहीं मारना चाहता था, मुझे तो मारना चाहता था ना। मैं भी तो इंसानी जान हूँ, मैं भी तो ज़िंदा हूँ, जान तो लेना चाह रहा था ना यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या कीमती नुक्ता है कि कत्ल खता में वो किसी की जान नहीं लेना चाहता, ना किसी को चोट पहुँचाना चाहता, ठीक है, मगर यहाँ पर वो मेरी जान लेना चाहता है मगर किसी और को मार देता। तो आपसे देखिएगा बाय मिस्टेक किसी और को मार देता है, मारना किसी और को चाह रहा था, आप कहेंगे मारना तो चाह रहा है ना किसी और को, तो आप क्या कहेंगे? ये भी कत्ल अमद है। तो कत्ल जो 300 के अंदर और 301 के अंदर जो डेफिनेशन दी वो क्या है? कत्ल अमद की। तो कत्ल अमद की हम 301 में देखते हैं कि वो किसी और को मारना चाहता है मगर मिस्टेकनली कोई और मर जाता है, तो ये भी कत्ल अमद है। अब इसकी सज़ा है कत्ल अमद की 302 के अंदर, ठीक है। 302 की 3 सेक्शन है, सब सेक्शन 302A, 302B, 302C। 302A के अंदर वो कहता है कि हम उसको मौत की सज़ा देंगे मगर किसास के तौर पर। 302A में मौत की सज़ा देंगे किसास के तौर पर, मगर कब किसास देंगे? जब 304 जो हम पढ़ेंगे अभी उसके तहत अगर प्रूफ हो जाता है तो तब हम उसको क्या करेंगे? 302A के तहत
किसास के तहत मौत की सज़ा देंगे। हम 304 में जाके देखते हैं वो कौन सी शराइत है। 302B के अंदर वो सज़ा उसको मौत ही देगा। देखो ऊपर किसास में भी मौत दी, मगर 302B में मौत ही देगा, मगर ताज़ीर के तहत। अगर मौत नहीं देगा 302B में तो फिर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट देगा, उसको उम्र कैद दे देगा। ठीक है, अब देखो 302A के अंदर क्या कहा उसने, किसास की सज़ा दी मगर मौत, और नीचे क्या दिया 302B दी, मौत ही दी मगर ताज़ीर। अब फ़र्क क्या है, ऊपर भी मौत नीचे भी मौत, तो फ़र्क क्या, ऊपर जो मौत है वो किसास की मौत है। ठीक है, यानी फुल प्रूफ हो गया इस्लाम ने जो शराइत आयद की थी वो शराइत पूरी होती हैं। ठीक है, जो इस्लाम ने आयद की थी, ठीक है, वो शराइत पूरी हुई तब उसको जो मौत दी जा रही है वो किसास के तहत दी जा रही है, यानी टू रिपीट ए कॉपी किया जा रहा है। और अगर इस्लाम की शराइत पूरी नहीं हो रही 304 के तहत, अब भी मौत दी जा रही है मगर मौत ताज़ीर की है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, किसास में भी मौत और ताज़ीर में भी मौत, मगर वहाँ पे ऊपर जो मौत है वो किसास की है, नीचे ताज़ीर की है। तो 302A के अंदर किसास की मौत, 302B के अंदर जो है वो मौत है ताज़ीर की या फिर उम्र कैद। 302C के तहत क्या है, वो कहता है कि अगर इस्लाम के मुताबिक जो है वो किसास एप्लीकेबल ना हो, इस्लाम के मुताबिक किसास एप्लीकेबल ना हो, तो आप उसको एक तीसरी सज़ा भी दे सकते हैं, वो है 25 साल तक की सज़ा। ठीक है, 302C का कहता है 25 साल तक की सज़ा। अब आपके जहन में एक सवाल उठ सकता है और लॉ गेट में भी पूछ सकता है कि 302 जो बी है उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जिक्र है, वो भी 25 साल है, और 302C में जो जिक्र है 25 साल, तो 302C में 25 साल के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जिक्र क्यों नहीं आया। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद भी तो 25 साल की होती है ना, तो यहाँ पे फिर 302C में 25 साल का जिक्र है मगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जिक्र नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, जो उम्र कैद होती है, वो पूरे 25 साल होती है, मगर जो 302C के अंदर कहा गया वो लफ्ज़ है अप टू 25 या 25 साल तक। वो 5 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है, 15 साल हो सकती है, 16 साल हो सकती है, 24 साल हो सकती है, 25 साल हो सकती है, 25 साल तक है, मगर उम्र कैद में पूरे 25 साल होती है। यहाँ पे एक प्रोविज़न है कि अगर 302C के तहत देने के लिए अगर हम सज़ा देते हैं और फसाद फिर अर्ज फैलता है, आपसे लागत पूछ सकता है, अगर 302C के तहत हम कुछ सज़ा देते हैं और फसाद फिर अर्ज फैलता है तब आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि हम 302A और 302B के तहत उसको सज़ा दे देंगे। अगर फसाद फिर अर्ज फैलता है 302C के तहत देने के लिए तो हम 302A और 302B के तहत उसको सज़ा देंगे। अब है 303 सज़ा। ठीक है, 303 जो सेक्शन है ये क्या है, किसी को मजबूर करके किसी दूसरे को मरवा देना, ये है 303। किसी को मजबूर करके किसी दूसरे को मरवा देना 303 कहलाता है। अब इसमें दो केसेस हैं, एक है किसी को मरवाना इकरा ताम के ज़रिए, दूसरा है किसी को मरवाना इकरा नाकिस के ज़रिए। इनकी पूरी डिटेल पिछली वीडियो में देख लेना कि जो मर्डर की पार्ट 1 जो है उसके अंदर जो 299 के अंदर जो हम इनकी डेफिनेशन बहुत डिटेल में बताएं हैं। यहाँ थोड़ा सा आर्जी बता देता हूँ। पहला है हम 303 के अंदर इकरा ताम के ज़रिए मारना। इकरा ताम का मतलब क्या है कि एक शख्स मुझ पे गोली ताने खड़ा है, वो कहता है ये तो मैं तुझे मार दूंगा, या तेरी बीवी या शोहर को मार दूंगा, ठीक है, या तेरे खूनी रिश्तों को, ब्लड रिलेशन को मार दूंगा जिनसे तेरी शादी नहीं हो सकती, यानी मुहर्रमात को, माँ बहन बेटी बीवी, इनको, यानी इनसे तेरी, इनको मार दूंगा। देखो पहला वो क्या कहता है, गोली सर पे तान के खड़ा, वो कहता है तो तुझे मार दूंगा, तेरी शोहर या बीवी को मार दूंगा, या तेरे मुहर्रमात, तेरे ब्लड रिलेशन को मार दूंगा अगर तूने इस बंदे को नहीं मारा। ठीक है, या वो क्या कहता है कि मैं मारूंगा तो इनको नहीं, मगर मैं इनके जिस्म का कोई हिस्सा हमेशा के लिए काट दूंगा। या फिर कहता ना मारूंगा ना जिस्म का हिस्सा काटूंगा, या क्या करूंगा, इनके साथ सोडोमी करूंगा, गैर फितरी सेक्स करूंगा, या जिना बिल जबर कर दूंगा। अगर ये वाली शराइत हों और फिर वो हमें मजबूर करके मरवाए तो हम जो मार रहे हैं वो इकरा ताम के ज़रिए मार रहे हैं। कौन सी, या तो हमें, या तो मुझे मारे, या मेरी बीवी बच्चों को, या मेरे ब्लड रिलेशन को, खूनी रिश्तों को मारे जिनसे मेरी शादी नहीं हो सकती, जो मुहर्रमात हैं, या तो उनको मार दे, या उनके जिस्म का कोई हिस्सा काटने की धमकी दे रहा हो, या वो शख्स उनके साथ सोडोमी
गैर फितरी सेक्स करने की कोई, गैर फितरी अमल करने की कोई धमकी दे रहा हो, या उनसे जिना बिल जबर करने की मुझे धमकी दे रहा हो, और मुझे पता है कि अगर मैंने नहीं किया, ये एक शर्त है, मैं पता है कि मैंने नहीं किया तो ये मुझे मार देगा, अब जो मैंने कत्ल करूँगा तो ये जो कत्ल होगा ये इकरा ताम के ज़रिए कत्ल होगा। अब इसके अंदर सज़ा क्या होगी? इकरा ताम के अंदर, इकरा ताम के अंदर सज़ा ये होगी मेरे भाई, क्योंकि मैं मजबूर ज़्यादा था, मैं ना करता तो ऐसी हालात होते, तो मैं जो मजबूर था, जिसने मजबूर होकर कत्ल किया, यानी मैंने मजबूर होकर कत्ल किया, तो जो मुझे सज़ा होगी, मुझे 10 साल से 25 साल तक की सज़ा होगी, क्योंकि मैं मजबूर था। और जिसने मुझे मजबूर किया था उसको पूरे कत्ल की सज़ा दी जाएगी। इकरा ताम में मैं मजबूर था, मजबूर, जो शख्स मजबूर होकर कत्ल करता है उसको 10 साल से 25 साल तक की सज़ा, और जिसने मुझे मजबूर किया था उसको पूरे कत्ल की सज़ा, जो मुझसे कत्ल करवाया उस पूरे कत्ल की सज़ा उसको दी जाएगी। अब इसका उल्ट है इसी 303 के अंदर इकरा नाकिस। इकरा नाकिस में है कि यानी ये वाला ख़तरा नहीं जो मैंने ऊपर बताया, ना तो जान से मारने का ख़तरा, ना जिस्म के अज़ा काटने का ख़तरा, ना गैर फितरी सोडोमी करने का ख़तरा, ना ज़िना बिल जबर का ख़तरा, इसके अलावा कोई और ख़तरा है। यानी सिंपल वर्डिंग में इकरा ताम किसको, इकरा ताम के अलावा कुछ और ख़तरा हो तो वो इकरा नाकिस का ख़तरा, यानी कम ख़तरा है। और अगर कोई शख्स मुझे कम ख़तरा था और फिर मुझसे केस को मार दे और फिर मैंने मार दिया, क्योंकि मुझे ख़तरा तो कम था, फिर भी मैंने एक इंसानी जान ले ली, अब मुझे, क्योंकि मुझे कम ख़तरा था, अब मुझे पूरे कत्ल की सज़ा दी जाएगी, मुझे पूरे कत्ल की सज़ा दी जाएगी, और जिसने मुझसे कत्ल करवाया उसको 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इकरा ताम में जो मजबूर होकर कत्ल करता है उसको 10 साल से 25 साल तक की सज़ा, और जिसने कत्ल करवाया उसको पूरे कत्ल की सज़ा। और इकरा नाकिस में जिसने मजबूर होकर किया, क्योंकि मजबूरी कम थी फिर भी उसने कत्ल कर दिया, तो उसके पूरे कत्ल की सज़ा, और जिसने मजबूर किया था उसको सिर्फ 10 साल तक की सज़ा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हमने सेल्फ डिफेंस में पढ़ा था कि वहाँ पर जो है, अगर मैं किसी शख्स को मार देता हूँ अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने बीवी बच्चों को बचाते हुए, अपनी जान बचाते हुए, अपनी जायदाद तक बचाते हुए मैं किसी को मार देता हूँ, मुझे तो एक दिन की भी सज़ा नहीं होती। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है, PPC के अंदर जनरल एक्सेप्शन में पढ़ा है कि अगर मैं अपनी जान बचाते हुए, अपने रिश्तेदारों, अपने बीवी बच्चों की जान बचाते हुए, अपने मुहर्रमात बहन भाइयों की जान बचाते हुए, या अपनी जायदाद तक बचाते हुए किसी को मार दूँ, मुझे सज़ा नहीं होगी। मगर यहाँ भी तो भाई हम जान ही बचा रहे हैं, फिर भी हमें यहाँ पे 25 साल तक की सज़ा क्यों दी जा रही है, 10 साल तक की सज़ा क्यों दी जा रही है? तो फ़र्क इतना है, वहाँ पर डायरेक्ट हम पे हमले की बात की गई, ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट मुझ पे हमला है, डायरेक्ट मेरी बीवी पे हमला है, मेरी बच्चे पे हमला है, मेरी माँ पे हमला है, मेरी बहन पे हमला है, मेरे भाइयों पे हमला है, जब हमारी डायरेक्ट जायदाद पे हमला, डायरेक्ट हम पे हमला है, तब हम किसी को मार दें, तब हमें एक दिन की भी सज़ा नहीं। मगर यह इकरा ताम और इकरा नाकिस में हम पे हमला तो नहीं कर रहा ना, वो मारना तो किसी और को चाह रहा है, मगर हमसे तो मरवा रहा है। डायरेक्ट हम पे हमला नहीं, डायरेक्ट हमारे बीवी बच्चों माँ बाप पे हमला नहीं है, वो हमला किस पे है? वो किसी और पे हमला कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पे हमला नहीं है, इसलिए हमें सज़ा होती है। वहाँ पे डायरेक्ट हम पे हमला था, इसलिए हमें सज़ा नहीं होती कि हम किसी को मार देते। तो आगे है 304, प्रूफ ऑफ किसास, ठीक है, प्रूफ ऑफ कत्ल अमद लाइएबल टू किसास, प्रूफ ऑफ कत्ल अमद लाइएबल टू किसास। यहाँ पे लफ्ज़ लाइएबल टू किसास, ऐसा प्रूफ कि जो जिससे अगर प्रूफ हो जाए तो हम किसास लागू कर देंगे, ठीक है। 304 में मैंने वही कहा था 302 में जो किसास की थी कि 304 के तहत किसास की शर्त पूरी होगी तो किसास लिया जाएगा। वो शर्त क्या है? 304 कहता है कि अगर तो ये शर्त पूरी हो जाए तो आप किसास लेंगे, उसको किसास के तहत मौत देंगे। पहली शर्त यह है कि जिसने कत्ल किया है वो कंपीटेंट अदालत के सामने खड़ा हो जाए और जाके करारे जुर्म कर ले कि मैंने इकबाल जुर्म कर लिया कि मैंने कत्ल किया है, और जज साहब कोर्ट तमाम तसल्ली करने के बाद ये फैसला कर लें कि ये किसी अंडर प्रेशर में आके नहीं कर रहा, वाकई ही इसने कत्ल किया, इसने जो जुर्म है अपना कबूल कर लिया, अब किसास की सज़ा लागू कर देगी। 304 पहली शर्त ये कहते हैं कि खुद कबूल कर ले। दूसरी शर्त ये कहते हैं कि खुद कबूल नहीं करता फिर कैसे? फिर आर्टिकल 17 कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत, यानी कानून शहादत ऑर्डर की आर्टिकल 17 के मुताबिक अगर प्रूफ मिल जाए, सबूत मिल जाए, तब भी उसको हम कत्ल की सज़ा
देंगे किसास के तौर पर। किसास के तौर पर, ताज़ीर यहाँ नहीं है, किसास है भाई। 304 ताज़ीर की बात नहीं करता, किसास की बात करता। आपको ये ला गेट में आपको पूछ सकता है कि 304 जो है ये लाइबल किसास को करता है, ये लाइबल ताज़ीर को करता है, ये लाइबल किसास को करता है, ठीक है। तो 304 की जो है आर्टिकल 17 की शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि कत्ल होते हुए किसी आदमी ने देखा हो और वो चश्मदीद गवाह अपनी आंखों से देखा। पहला चश्मदीद गवाह अपनी आंखों से देखा, दूसरा आदमियों ने देखा, औरतों ने नहीं देखा, उसके गवाह आदमी हो। तीसरा वो सब के सब बालिग हों, और चौथा वो सब के सब तज़कियतुश शहूद पर पूरा उतरें, यानी कि उनसे कभी ज़िंदगी में कोई बड़ा गुनाह कबीरा जानबूझ के ना हुआ, जानबूझ के ना हुआ, ठीक है, कोई गुनाह कबीरा। तो उनकी अगर गवाही होगी कि वो मर्द हैं, चश्मदीद गवाह हैं, सबके सब बालिग हैं, सबके सब आकिल हैं, अक्लमंद हैं, और सबके सब तज़कियतुश शहूद पे पूरा उतरते हैं, उन्होंने कभी जानबूझ के कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, अब वो शहादत देंगे तो जो है हम किसास के तौर पर शख्स को मौत दे देंगे, ठीक है। 304 ये कहता है। मगर 304 में एक और आपसे नुक्ता पूछ सकता है ला गेट के अंदर कि क्या 304 के तहत हम कत्ल का तो किसास ले लेते हैं, क्या चोटों का भी किसास ले सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, ठीक है। 304 के तहत हम कत्ल का भी किसास लेते हैं, और वो चोटें जिनमें किसास होता है, दांत के बदले दांत तोड़ना, आँख के बदले आँख निकालना, हाथ के बदले हाथ काटना, तो वो चोटें जिनमें किसास होता है उन पे भी 304 अप्लाई होता है। ये बड़ा अहम बात है। आपसे पूछेगा 305 के तहत के वली कौन होता है, ठीक है। वली किसको कहते हैं? वली का मतलब है जो शख्स कत्ल का बदला ले सकता वो वली होता है। जो कत्ल का बदला ले सकता वो वली होता है। वो फिर कौन होता है? 305 कहता है कि वो वली कौन होगा? जिनका कत्ल हुआ हो उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक, जिनका कत्ल हुआ हो उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक जो है वो वली होगा। या अगर उनके पर्सनल लॉ के अंदर कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं है, जिंदा नहीं है या मौजूद नहीं है जो उसके कत्ल का बदला ले सकता हो, तब अब कत्ल का बदला कौन लेगा? गवर्नमेंट कत्ल का बदला लेगी, तो फिर गवर्नमेंट वली होती है। तो 305 क्या कहता है? या तो वली उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक होगा या वली गवर्नमेंट होगी। अब आपसे लॉ गेट में यह पूछ सकता है कि अगर किसी शख्स कोई ऐसा वली है जो पर्सनल लॉ के मुताबिक तो है, मगर उसने गैरत के नाम पे कत्ल किया था या गैरत का बहाना लेके कत्ल किया था, इन द नेम ऑफ ऑनर या इन द नेम ऑफ प्रिटेक्स्ट ऑफ या इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑनर के तौर पर उसने कत्ल किया था, तो क्या वो जो है वो उसका वली हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, ठीक है। अगर कोई ऐसा वली हो जिसने गैरत के नाम पे कत्ल किया या गैरत के नाम का बहाना लेके कत्ल किया, तब वो वली नहीं बन सकता। 306 क्या कहता है? कत्ले अमद नॉट लाइएबल टू किसास। 306 कहता है कत्ले अमद नॉट लाइएबल टू किसास। कत्ले अमद जिन पे किसास लाइएबल नहीं होता। याद रखना 306 में लफ्ज़ है लाइएबल और 307 के अंदर है इनफोर्सेबल, दोनों में फ़र्क है। अगर 306 के अंदर वो डाल दे लाइएबल की जगह पे डाल दे इनफोर्सेबल तो गलत है, ठीक है। 306 में सही क्या है? लाइएबल, और 307 में सही क्या है? इनफोर्सेबल। हम पहले 306 पढ़ लेते हैं। वो ये कहता है अगर कत्ल इन लोगों ने किया तो उनसे किसास नहीं लिया जाएगा, ठीक है। किसास लाइएबल नहीं होगा, ठीक है। किसास एप्लीकेबल, किसास का इतलाक नहीं होगा, ठीक है। 306 का कहता है कि अगर इन लोगों ने कत्ल कर दिया तो किसास का इतलाक नहीं होगा, किसास लाइएबल एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला कि अगर वो कत्ल किसी नाबालिग ने किया हो या किसी पागल ने कत्ल कर दिया हो, हम उससे किसास का बदला नहीं लेंगे। या कत्ल जो है किसी ने अपनी औलाद को किया हो या औलाद की लड़ी में से कत्ल कर दिया हो, अपने बेटे को मार दिया, बेटे के बेटे को मार दिया या उसके बेटे को मार दिया, इस लड़ी से किसी को कत्ल किया हो, तब भी हम किसास का बदला उससे नहीं लेंगे, ठीक है। या तब भी हम किसास का बदला नहीं ले सकते कि जो वली हो वो डायरेक्ट डिसेंडेंट हो, ठीक है। जो वली है वो जो बदला लेने के लिए वली तो बना है, मगर वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है, डायरेक्ट उस नस्ल से है जिस नस्ल से उसने, जिस खूनी नस्ल से है, ठीक है, यानी बेटा वली बन गया है, ठीक है, तब भी बदला नहीं ले सकते। तो देखो 306 क्या कहता है कि कत्ल का हम
किसास कब नहीं लेंगे, कत्ल में किसास कब नहीं लेंगे 306 के तहत, या तो पागल ने कत्ल किया हो, या नाबालिग ने कत्ल किया हो, या खुद बाप ने या दादा ने अपने बेटे को, बेटे के बेटे को, पोते को, परपोते को कत्ल कर दिया हो, यानी खूनी लड़ी में से किसी को, औलाद को कत्ल कर दिया हो, तब भी नहीं लेंगे। या तब भी नहीं लेंगे कि वली वो है कि जो अपने बाप से बदला ले रहा है, दादे से बदला ले रहा है, ठीक है, तो तब भी किसास नहीं होता। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछ सकता लॉ गेट के अंदर, अगर एक शख्स ने ऐसी प्लानिंग की जिसके तहत उसने कत्ल किया, मगर उसने नाबालिग शख्स को साथ मिला के उसके ज़रिए कत्ल करवा दिया ताकि मैं इससे कत्ल करवा दूं, और क्योंकि ये नाबालिग है अब किसास नहीं बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी नाबालिग शख्स को हायर करता हूं कि ये नाबालिग है, इसके हाथ से मैं किसी को गोली मरवा दूं, तो किसास तो नहीं होगा, मुझे तो मौत नहीं दी जाएगी, न इसको दी जा सकती, तो कत्ल तो ये कर रहा है। मगर उसको क्या, अगर किसी ने ऐसी हरकत की, मैंने अगर ऐसी हरकत की और साबित हो जाता कि मैंने जानबूझ के नाबालिग के हाथ इसलिए कत्ल करवाया था कि ताकि किसास ना लिया जाए, बच्चे पे तो किसास बनता ही नहीं, मगर मुझसे किसास लिया जाएगा, मुझे मौत की सज़ा बतौर किसास दी जाएगी, लॉ गेट में पूछ सकता है। 307 किसास नॉट इन्फोर्सेबल। किसास कब इन्फोर्सेबल नहीं होता? ऊपर था नॉट लाइएबल, 307 में नॉट इन्फोर्सेबल। पहला ये कि मुल्जिम खुद ही मर जाए किसास लेने से पहले, तब हम उससे इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते, किसास नहीं ले सकते, उससे इन्फोर्सेबल नहीं होगा। या कोई शख्स जो वली है, जो कत्ल का बदला ले रहा है, वो माफ़ कर दे, दस्तबरदार हो जाए, वेव कर दे 309 के तहत, ठीक है, क्या कर दे, जो वली है वो खुद माफ़ कर दे कि मैं कत्ल का बदला नहीं लेना चाहता, दस्तबरदार हो जाए अपने हक से 309 PPC के तहत, तब भी हम किसास इन्फोर्सेबल नहीं करेंगे। तीसरा है कि वली सुलह कर ले, कंपाउंड कर ले, सुलह कर ले 310 के तहत, तब भी जो है किसास इन्फोर्सेबल नहीं होगा। या किसास तब भी इन्फोर्सेबल नहीं होता कि वली वो बन जाए, पहले वली कोई और था, मगर जो वली था उसकी मौत हो जाए और अब कोई ऐसा वली, जो वली बनना है, कोई ऐसा शख्स वली बन जाए, डायरेक्ट उस पर डिवाल हो जाए, वलायत उस पर डिवाल हो जाए, वलायत उस पर पड़ जाए कि वो जिससे बदला ले रहा है वो उसका खूनी रिश्ता है, ठीक है, तब वो जो है किसास नॉट इन्फोर्सेबल। अगर देखें, अब किसास 307 के तहत इन्फोर्सेबल कब नहीं होता? या तो मुल्जिम खुद किसास लेने से पहले मर जाए, या वली सुलह कर ले, या वली माफ़ कर दे, तो किसास इन्फोर्सेबल नहीं होगा। या किसास ऐसे पे पड़ जाए कि जो उससे बदला ले ही ना सकता। अब मिसाल देखें, ये सवाल भी पूछ सकता आपसे कि एक आदमी ने अपने साले का कत्ल किया, आदमी ने अपने साले का कत्ल किया, अब उसके ख़ानदान में कोई और शख्स वली नहीं है। वली कौन है? उस यानी साले की बहन, यानी जिसने कत्ल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कत्ल किया अपने साले का, ठीक है, और मेरे जो ससुराल है उसमें कोई और वली नहीं है, सिर्फ वली कौन है? मेरी बीवी है, वो मुझसे कत्ल का बदला ले सकती है, ठीक है, वो वली है ना। मगर खुदा ना खास्ता कि मेरी बीवी मर जाती है, अब मेरा बेटा मौजूद है जो मुझसे बदला ले सकता है, वो वली बन सकता है ना। मगर क्यों? हमने ऊपर देखा कि डायरेक्ट खुद बाप से बदला नहीं लिया जा सकता। 306 में हमने देखा कि अगर लड़ी से कोई कत्ल हो जाए, ठीक है, तो वो बदला यानी मुझसे बदला नहीं हो सकता। 307 क्या कहता है कि बदला मुझसे ऐसे शख्स पे डिवाल हो जाए कि जो बदला ना ले सकता, तो मेरा बेटा मुझसे बदला नहीं ले सकता। देखो दोबारा इस मिसाल को सुनो, मैं अपने साले का कत्ल कर देता हूँ, मेरे ससुराल में कोई और वली नहीं है माँ सिवाय मेरी बीवी के। मेरी बीवी ने मुझसे कत्ल के लिए अप्लाई किया और मेरी बीवी भी अल्लाह ना करे मर गई, तो उसके बाद अब मेरा कौन वारिस बन गया मुझसे कत्ल का बदला लेने के लिए? मेरी औलाद, मेरा बेटा। मगर बेटा बाप से कभी कत्ल का बदला नहीं ले सकता, वली नहीं बन सकता, तो 307 के तहत वो भी बदला नहीं ले सकता। तो 307 के तहत कौन बदला नहीं ले सकता? मुल्जिम पहले मर जाए, या तो सुलह हो जाए, या फिर क्या नाम है कोई माफ़ कर दे, या बेटा बाप से बदला नहीं ले सकता 307 के तहत। 308 पुनिशमेंट ऑफ कत्ल अमद नॉट लाइएबल टू किसास। अब यहाँ पर है कि हम किसास तो लागू नहीं हो रहा,
मगर फिर हम कौन कौन सी सज़ाएँ दे सकते हैं? 308 में कहता है किसास लागू नहीं हो रहा, फिर कौन कौन सी सज़ा दे सकते हैं? ठीक है, पहला ये वो कहता है कि अगर तो सुलह कर दी हो, यानी कंपाउंड कर दिया हो, या माफ़ कर दिया हो, वेव कर दिया हो, तब आप दियत देंगे, बतौर दियत सज़ा बन जाएगी। ठीक है, पहला क्या कहता है 308? एक क्या कहता है, या तो आपने माफ़ कर दिया हो, वेव कर दिया हो, दस्तबरदार कर दिया हो, या आपने सुलह कर ली हो, कंपाउंड कर लिया हो, तब आप सज़ा कौन सी उसको देंगे? दियत बतौर सज़ा वसूल कर लेंगे। ठीक है, 308 एक का ये भी कहता है कि अगर वही 307 सी के अंदर हमने क्या देखा था कि बाप बेटे से बदला नहीं ले सकता, तब फिर दियत ली जाती है। तो 308 एक में क्या कहता है, या तो सुलह हो गई हो, या माफ़ कर दिया हो, या बाप बेटे से कत्ल का बदला नहीं ले सकता ना, तो इन तीनों केसों में हम दियत बतौर सज़ा लेंगे। फिर 308 के अंदर ये कहता है कि अगर कत्ल मुल्ज़िम जो जिसने कत्ल किया है वो नाबालिग हो या पागल हो, अब भी उससे दियत ही ली जाएगी, मगर दियत उसकी कहाँ से ली जाएगी? उसकी जदाद से ली जाएगी। अगर आपसे पूछता है कि कातिल नाबालिग है या पागल है, अब क्या सज़ा होगी? अब सज़ा दियत ही होगी, मगर वो दियत कहाँ से वसूल की जाएगी? उसकी जदाद से वसूल की जाएगी। या अदालत जिस शख्स की जिम्मेदारी लगा दे कि तुमसे हमने दियत लेनी है, इसकी, या अदालत उसकी डायरेक्ट कर दे, उसको हिदायत कर दे कि आपने दियत देनी है, तो उससे ली जाएगी। फिर आगे कहता है कि अगर आपसे एक सवाल पूछ सकता है, अगर कोई शख्स ऐसा था, देखो ऊपर मैं कहा पागल और नाबालिग से बदला हम नहीं लेंगे, ठीक है, यानी हम उसकी दियत लेंगे, मगर वो यहाँ पे एक उल्ट केस दे देता है। ये बड़ा अहम केस है लॉ गैट के हिसाब से। वो कहता है एक शख्स जिसने कत्ल किया उस वक्त तो वो नाबालिग था, मगर वो इतने होश में और इतनी अकल रखता था कि वो बलूगत के करीब करीब था और उसको पूरा होश था, बलूगत के करीब करीब था, बालिग होने वाला था, तब उसने कत्ल किया। या कोई ऐसा पागल है जो उसको कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कभी कभी ठीक हो जाता है, तो जो पागल था उसने ऐसे हालात में कत्ल किया कि जिस हालात में उसको पागलपन के दौरे नहीं पड़ रहे थे, तब इन दो केसों में क्या होगा? यानी एक शख्स बलूगत के करीब था तब कत्ल किया, दूसरा वो था कि जिसको पागलपन का दौरा नहीं पड़ रहा था उसने तब किया। ऐसे हालात में हम क्या करेंगे? तो ऐसे हालात के अंदर हम उनको 25 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। ठीक है, इसमें तीसरा ये कहेगा आपसे आगे कि 307 सी के तहत हमने कहा था 307 यानी बाप बेटे से बदला नहीं ले सकता, हमने ऊपर देखा था कि दियत उससे ली जाएगी, मगर वो यहाँ पे कहता है अगर 307 सी के तहत अगर ऐसा हो कि सिर्फ बेटा ही वो हो, यानी इसमें कहा 307 सी कहता है कि मुल्जिम के अलावा कोई दूसरा वली ना हो, ऐसा केस बन जाए 307 के तहत कोई ऐसा केस डिवॉल्व हो जाए जिसमें वली खुद मुल्जिम ही है। ठीक है, कि मिसाल के तौर के ऊपर एक शख्स ने किसी का कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद जिसका कत्ल हुआ है उसका कोई और वली नहीं है, वली जो अगर कानून बनाता है तो उसी को बनाता है जो खुद मुल्जिम है, तब क्या करेंगे? तब दियत लेंगे। अगर ऐसा है कि वली कोई और हो सकता है, तब उसको 25 साल तक की, जिसने कत्ल किया था उसको 25 साल तक की सज़ा दे देंगे। ठीक है जी, अब है हमारे पास 309 कत्ल को माफ़ कर देना, वेवियर ऑफ कत्ल। ठीक है, कि कत्ल को माफ़ कर देना, वेव कर देना, 309 में कहता है। इसमें यह कहता है कि कोई भी आकिल बालिग वली किसी भी वक्त किसी भी शख्स को के कत्ल को माफ़ कर सकता है। ठीक है, कत्ल को माफ़ कर सकता है, मगर 3 लोग जो हैं वो कत्ल को माफ़ नहीं कर सकते। अगर वली जो है गवर्नमेंट हो, या वली नाबालिग हो, या वली जो है पागल हो, ये 3 माफ़ नहीं कर सकते। हाँ, ये 3 सुलह कर सकते हैं पैसे देकर, हम आगे पढ़ेंगे। देखो, गवर्नमेंट भी सुलह कर सकती है पैसे देकर, मगर माफ़ नहीं कर सकती। ठीक है, 309 क्या कहता है? माफ़ कौन कर सकता है? दस्तबरदार कौन हो सकता है? कोई भी आकिल और बालिग वली किसी भी वक्त माफ़ कर सकता है, वेव कर सकता है, दस्तबरदार हो सकता है, मगर गवर्नमेंट कभी माफ़ नहीं कर सकती, वेव नहीं कर सकती, नाबालिग कभी वेव नहीं कर सकता, और कभी भी पागल जो शख्स है, इंसान जो पर्सन है, वो माफ़ नहीं कर सकता। हाँ, ये तीनों जो हैं, गवर्नमेंट, नाबालिग और पागल, ये सुलह कर सकते हैं पैसे लेकर। आगे हमारे पास
कि अगर वली एक से ज़्यादा हो, ठीक है, एक शख्स का कत्ल हुआ मगर उसके वली काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, वो सब के सब वली हैं, तो उनमें से अगर वो माफ़ करना चाहें तो कोई भी एक वली माफ़ कर सकता है, ठीक है। किसी एक वली ने माफ़ कर दिया, दस्तबरदार हो गया, अब बाकी वली फिर क्या करेंगे? तो फिर बाकी वली उसको किसास नहीं लेंगे बल्कि उससे दियत लेंगे। देखो इस केस में क्या है, एक शख्स कत्ल हुआ, उसके एक से ज़्यादा वली हैं, अगर एक वली माफ़ करता है तो बाकी वली उससे किसास नहीं लेंगे बल्कि दियत लेंगे। अगला वो केस बना देता है कि अगर कत्ल काफ़ी सारे लोगों का हुआ है, ऊपर था कत्ल एक का हुआ, वली ज़्यादा थे, नीचे कहता है कत्ल काफ़ी लोगों का हुआ है और कातिल एक है, ठीक है, कत्ल काफ़ी लोगों का उसने किया, एक कातिल है, और उनमें से जिसका 5 लोगों को उसने कत्ल किया, उन 5 में से एक जो है उसका वली माफ़ कर देता है, वेव कर देता है, तो बाकी लोग उससे किसास लेंगे या दियत लेंगे, बाकी लोग किसास उससे ले सकते हैं, दियत ना लेना चाहें तो किसास ले सकते हैं। चौथा केस वो बनाता है कि अगर एक से ज़्यादा मुल्जिम हो, एक बंदे को कत्ल करने वाले मुल्जिम एक से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उनमें से एक मुल्जिम को किसी ने माफ़ कर दिया, 5 मुल्जिम है, 5 लोगों ने मारा और 5 के 5 कत्ल में नामजद हैं, और उनमें से किसी एक मुल्जिम को माफ़ कर दिया जाए तो क्या हम बाकी मुल्जिमों से किसास ले सकते हैं? हाँ, हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 309 के अंदर क्या कहा, कोई भी आकिल बालिग वली किसी भी वक्त कत्ल को वेव कर सकता है, माफ़ कर सकता है, मगर गवर्नमेंट, पागल और नाबालिग शख्स वेव नहीं कर सकते, माफ़ नहीं कर सकते। हाँ, 310 जो आगे पढ़ेंगे उसके तहत सुलह कर सकते हैं पैसे देकर। फिर वो कहता है अगर एक शख्स कत्ल हुआ, ठीक है, मगर उसके वली बहुत ज़्यादा हैं और उनमें से एक वली माफ़ कर सकते, एक वली ने माफ़ कर दिया, तो बाकी क्या लेने के हकदार हैं? बाकी अब किसास नहीं लेंगे बल्कि दियत लेंगे। अगला केस वो कहता है कि अगर एक से ज़्यादा लोग कत्ल हुए हों, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग कत्ल, 5 लोग कत्ल हुए, उनमें से एक के वली ने माफ़ कर दिया, तो बाकी लोग अब उससे दियत लेंगे या उससे किसास ले सकते हैं, उससे किसास, बाकी जो 4 हैं वो किसास ले सकते हैं, उसको मौत की सज़ा दिलवा सकते हैं। फिर आपसे इसके अंदर आगे क्या है कि अगर मुल्जिम एक से ज़्यादा हो, कत्ल एक का हुआ मगर उसको 5 बंदों ने मारा और उन लोगों ने, वारसों ने एक कातिल को माफ़ कर दिया, तो जो बाकी 4 बचे उनसे क्या किसास ले सकते हैं? हाँ, किसास ले सकते हैं। अब हमारा 310, ठीक है, 310 के अंदर ये है, इसमें है सुलह, यानी कंपाउंड ऑफ केस, सुलह। 310 के अंदर ये कहता है कि कोई भी, उसी तरह 309 की तरह, कोई भी आकिल बालिग वली किसी भी वक्त जो है वो सुलह कर सकता है। गवर्नमेंट भी सुलह कर सकती है, नाबालिग भी सुलह कर सकता है, पागल भी सुलह कर सकता है, मगर नाबालिग और पागल किसके ज़रिए सुलह करेगा? वो सुलह करेगा अपने वली के ज़रिए से। मगर क्या लेके सुलह करेगा? वो बदले सुलह लेके सुलह करेगा, सुलह का बदल लेके, यानी कि वो क्या लेगा? दियत लेके सुलह करेगा। और दियत की जो बदले सुलह होगी उसकी मिकदार दियत से कम ना हो। वो हम दियत में जाके पढ़ेंगे, 30,630 ग्राम चांदी की कम से कम कीमत हो। हाँ, ज़्यादा जितनी भी ले ले, कम से कम 30,630 ग्राम चांदी से कम ना हो। तो हमने क्या देखा 310 के अंदर, कोई भी आकिल बालिग वली सुलह कर सकता है दियत लेकर, यानी उसकी बदले सुलह लेकर, दियत लेकर। गवर्नमेंट भी सुलह कर सकती है, पागल भी सुलह कर सकता है, नाबालिग भी सुलह कर सकता है, मगर पागल और नाबालिग अपने वली के तहत सुलह कर सकते हैं और बदले सुलह लेके सुलह करेंगे, यानी दियत की मिकदार जितनी मिकदार लेके सुलह करेंगे। आगे है कि अगर माल की कीमत जो है मुतय्यन ना हो तब हम क्या करेंगे? मिसाल के तौर के ऊपर मैं मुल्जिम हूं, ठीक है, और मुझसे वो लोग कहते हैं कि आप दियत दो। मैं कहता हूं कि मेरा जिसमें मकान में रहता हूं ये मैं दियत में देता हूं, मगर इस मकान की वैल्यू पता नहीं चल रही कि कितनी है। कुछ लोग कहते हैं जी ये दियत के बराबर है, कुछ कहते हैं दियत के बराबर नहीं। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे पास दूसरा कोई माल है तो मैं उनको बतौर दियत दूंगा। कोई ऐसा माल, ठीक है, जो मैं दियत के बदले माल दे रहा हूं और उस माल की कीमत मुतय्यन ना हो, तब मैं उनको दियत दूंगा, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि दियत कब दी जाएगी? जिस टाइम पार्टी डिमांड करेगी तब दी जा सकती है। हाँ, क्या आपसे पूछ सकता है कि पार्टियों के दरमियान डेट डिसाइड हो सकती है कि हम इस डेट को दियत दे दें? हाँ,
कर सकते हैं। 310A के अंदर हम क्या कहते हैं? 310A के अंदर हम कहते हैं कि पुनिशमेंट, सज़ा उसकी कि अगर किसी शख्स ने किसी औरत को बतौरे बदले सुलह, सुलह के बदले उसने ये कहा कि मैं तुमसे सुलह कर लूँगा अगर तुम अपनी फ़लाँ औरत की मुझसे शादी कर दो, ठीक है। इस रस्म को आपको लॉ गेट में पूछ सकता, वानी का लफ्ज़ दे देगा या सवारा का लफ्ज़ दे देगा, या कहेगा कि दीगर कोई रसूमात जिसके अंदर फ़ीमेल जो है वानी या सवारा या कोई दूसरी तरह की कोई रसूम हो जिसके अंदर औरत जो है वो सुलह के तौर पर दी जाती हो, या कोई क्रिमिनल मैटर है उसमें भी औरत सुलह के तौर पर कोई दे दे, या कोई सिविल मैटर है उसमें भी कुछ सुलह के तौर पर औरत दे दे, तो उसको हम क्या सज़ा देंगे? 310A के तहत कम से कम 3 साल सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल सज़ा, और उसको जुर्माना भी देंगे। वो जुर्माना क्या होगा? 500,000 रुपये, 500,000 रुपये को जुर्माना देना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे क्या आया? 310A के तहत अगर कोई शख्स कत्ल के मामले में या किसी क्रिमिनल मामले में या किसी सिविल मामले में या चोटों के मामले में, किसी भी मामले में अगर कोई अपनी औरत देता है बतौर सुलह के तौर के ऊपर, तो उसको वो सुलह का नाम बेशक वो वानी हो, सवारा हो, कोई भी हो, ठीक है, तब वो क्या है, हम उसको क्या सज़ा देंगे? उसको 3 साल से 7 साल तक की सज़ा देंगे, और उसको जुर्माना जो हम लगाएंगे वो 500,000 रुपये जो है वो हम उसको देंगे। अब है 311, उसमें ये कहता है कि ताज़ीर आफ्टर वेवर या कंपाउंड ऑफ राइट ऑफ किसास इन कत्ल अमद, यानी इसमें ये कहता है कि अगर तमाम वली वेव या कंपाउंड सुलह ना करते हों या दस्तबरदार ना करें तो किसास को ना करें, या फिर फसाद फिल अर्ज़ फैलने का ख़तरा हो, तब कोर्ट हालात और वाक़यात को देखते हुए उस शख्स को 3 तरह की सज़ा दे सकती है। 311 में 3 तरह की सज़ा दे सकती है कि जब क्या नाम है कि ताज़ीर के तौर के ऊपर जब वेविंग और क्या नाम है कंपाउंडिंग, यानी कि दस्तबरदार ना हो और माफ़ ना करते हों और फसाद फिल अर्ज़ का मामला हो जाए, तब कोर्ट क्या करेगी? उनको 3 तरह की सज़ा दे सकती है। मौत की सज़ा भी दे सकती है 311 के तहत, उम्र कैद की सज़ा भी दे सकती है, और 14 साल तक बतौर ताज़ीर भी सज़ा दे सकती है, ठीक है। 312 क्या कहता है? 312 कहता है कि कत्ल अमद आफ्टर वेविंग या कंपाउंड, वो कहता है कि कत्ल अमद ये बड़ा कीमती है। वो आपसे ये पूछता है अगर एक शख्स ने, एक वली ने खुद जानबूझकर या तो माफ़ कर दिया हो या सुलह कर ली हो वली ने, या उसने खुद तो नहीं की मगर उसको पता चल गया कि हाँ मेरे इस केस के अंदर मैं भी वली हूँ, बाकी भी वली हैं, मगर हमारी सुलह हो चुकी है या हमने माफ़ कर दिया, और उसके बावजूद उसको गुस्सा है, वो जानबूझकर जाकर वो कत्ल कर दे, मुल्ज़िम का कत्ल कर दे, तब क्या होगा? तब 2 केस बनते हैं। अगर तो उसको पता था कि कत्ल माफ़ कर दिया गया है, उसको पता था कत्ल माफ़ कर दिया गया, फिर वो कत्ल करता है, तो फिर उसको किसास के तौर पर उसकी जान ली जाएगी। देखो अगर कोई शख्स कत्ल माफ़ कर देता है या सुलह कर लेता है और उसके बाद जाकर वो जो शख्स है वो किसी को जानबूझ के इल्म होते हुए कि कत्ल माफ़ हुआ या सुलह हुई, फिर जो है मुल्ज़िम को कत्ल कर देता है, तो उस जिसने कत्ल किया, जिस वली ने, उससे क्या किया जाएगा? उससे बदला लिया जाएगा, उस शख्स से क्या किया जाएगा? उसको किसास के तौर पर मारा जाएगा। हाँ, अगर उसको इल्म नहीं था कि कत्ल हुआ या सुलह हुई और फिर वो मार देता, फिर दिया। देखो अगर उसको इल्म था सुलह का और क्या नाम है कि माफ़ी का इल्म था, फिर उसने किया जानबूझ के, तब उसको किसास के तौर पर मारा जाएगा वली को। अगर उसको इल्म नहीं था तब उससे क्या किया जाएगा? उससे दियत ली जाएगी। अब हमारे पास है 313, राइट ऑफ किसास इन कत्ल अमद। कत्ल अमद के अंदर जो है वो किसास लेने का हक किसको है? ठीक है, अगर अकेला वली है तब वो अकेला किसास लेगा, अगर ज़्यादा वली हैं तो उन ज़्यादा को किसास लेने का हक है। अगर वली गवर्नमेंट, अगर कोई और वली ना हो तो फिर गवर्नमेंट किसास लेने का हकदार है। ठीक है, फिर वो कहता है कि अगर वली माइनर हो, नाबालिग हो या पागल हो तो उस वली का बाप या दादा किसास लेगा।
ठीक है। अगर फिर पूछता है कि अगर बाप और दादा भी ना हो, ठीक है, और कोर्ट ने भी किसी को वली मुकर्रर ना किया हो तो गवर्नमेंट लेगी। तो देखो, अगर एक वली है, किसास लेने का हक किसको, यहाँ पे राइट है। और 314 में एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, किसास नाफिज कौन करेगा। 313 में है लेने का हक किसको, राइट, और 314 में एग्जीक्यूशन, ये लफ्ज़ याद रखना। तो 313 में किसास लेने का राइट किसको है, अगर एक वली है तो एक वली किसास लेगा, ज़्यादा वली हैं सबको हक है, अगर कोई भी वली नहीं है तो गवर्नमेंट है। फिर अगर वली नाबालिग है या पागल है तो उसका बाप लेगा या दादा लेगा। या अगर कोई ऐसा है कि वली का ना बाप है ना दादा है और अदालत ने भी किसी को गार्डियन मुकर्रर नहीं किया, उसका वली मुकर्रर नहीं किया, तब गवर्नमेंट खुद ब खुद उससे किसास लेगी। 314 के अंदर है कि किसास, एग्जीक्यूशन ऑफ किसास इन कत्ल अमद, कत्ल अमद में किसास किस वक्त एग्जीक्यूट होगा, किस वक्त नाफिज किया जाएगा, यानी किस तरह लेगा किसास कौन। देखो, किसास हम खुद नहीं लेते, बेशक हम वली क्यों ना हो, किसास लेने के लिए गवर्नमेंट है, यानी सज़ा गवर्नमेंट देगी, ठीक है। सज़ा कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। एग्जीक्यूशन का मतलब है सज़ा लेके कौन देगा, ये नहीं कि हम वली हम उसको जाके मार दें, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट सज़ा लेके देगी, मगर तमाम वलियों की मौजूदगी में लेके देगी। और अगर उनमें से कोई वली ना आया, उसके पास इल्म भी था, उसको सर्टिफिकेट भी दिया गया था कि इस डेट को इतने बजे इतने मिनट पर हम किसास गवर्नमेंट इसका लेगी, इसको जान से मारेगी, और तुम पहुंच जाओ, और वो शख्स फिर भी नहीं आता, ठीक है, तो अब अदालत क्या करेगी कि किसी भी शख्स को जो है कोर्ट जो है वो उसकी जगह पर जो नहीं आया वली, उसकी जगह पर मुतय्यन कर देगी कि तुम इसकी जगह के ऊपर जो किसास के टाइम पे खड़े हो जाओ, फिर वो किसास लेंगे। तो किसास लेने का सिर्फ गवर्नमेंट को है और तमाम वलियों की मौजूदगी में हक है। और अगर कोई वली नहीं आता तो फिर कोर्ट क्या है, किसी भी शख्स की ड्यूटी लगाकर उससे किसास उस टाइम पे ले लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 314 के अंदर जो है ना, 314(3) बड़ा अहम है। यहाँ पे कहेगा अगर किसास के टाइम पे एक औरत हामला है, अब क्या किया जाएगा, तो डॉक्टर से मशवरा लेकर उस औरत को 2 साल तक के लिए उसके किसास को मुलतवी कर देंगे, और उस दौरान जिस दौरान उसकी किसास मुलतवी किया है उसको जो है ज़मानत के ऊपर जेल से बाहर भी लेके आया जा सकता है। और अगर उसके पास ज़मानत देने वाला कोई ना हो या कोई ऐसी वजूहात बन जाए कि ज़मानत ना दी जा सकती हो, तब उस औरत को सादा सज़ा में रखा जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास 315 कत्ल शबीह अमद, वही वाला जो मैंने बताया था कि कत्ल अमद में कि जान से मारने का इरादा नहीं है और हथियार भी ऐसा नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो मारता हो। नॉट इंटेंशन टू काज डेथ, नॉट लाइकली टू काज डेथ, बट इंटेंशन टू काज हार्म, मगर यहाँ पे उसको चोट देने का, उसको हर्ट देने का, चोट देने का, उसको जो ना हार्म देने का, उसको क्या नाम है, वो उसका इंटेंशन है, तब वो कोई शख्स मर जाए तो ये क्या कहलाएगा, शबीह अमद कहलाएगा। 315 में 315 में शबीह अमद क्या है कि जान लेने का भी कोई उसका इरादा नहीं है और कोई ऐसा लाइकली टू काज डेथ भी नहीं है कि उससे वो मर जाता है, ऐसा हथियार भी उसने इस्तेमाल नहीं किया फिर उससे मर जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसको क्या कि, और मगर वो शख्स उसके किसी चोट के ज़रिए से मर जाता है, मसलन किसी ने किसी को डंडा मारा और डंडा उसने यहाँ पे मारा और उसको मर गया, या किसी पीठ पे डंडा मारा और वो मर गया, तब वो शख्स हम क्या करेंगे, वो कत्ल शबीह अमद है क्योंकि हथियार ऐसा नहीं है, ठीक है। या किसी शख्स ने कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी के ज़रिए किसी शख्स को मारा, कुल्हाड़ी का धार वाला हिस्सा नहीं मारा, उसके जो ब्लंट पिछला जो हिस्सा है वो यहाँ पे मारा गर्दन के ऊपर, मगर वो शख्स मर गया। तो क्योंकि अगर उसने मारना ही होता वो तो धारीदार हिस्से से मारता, अदालत में जाके कहेगा सर अगर मैंने मारना होता मैं धारीदार हिस्से से मारता, मैं इसको क्यों मारता, और वो शख्स मर जाता है, तब वो शबीह अमद है। तो शबीह अमद में 316 के तहत जो है वो कौन सी सज़ा है, 316 के तहत या तो वो दियत देगा, ठीक है, या अगर कोर्ट चाहे तो 25 साल तक उसको बतौर ताज़ीर भी सुना सकती है। 316 के तहत तो दियत देगा और अगर चाहे तो 25 साल तक उसको ताज़ीर भी दी जा सकती है। आगे 317 कि जो शख्स कत्ल अमद कर देगा किसी का, ठीक है, वो कत्ल अमद कर देगा, तो वो शख्स अगर तो जिसका कत्ल किया हो, जिस शख्स ने कत्ल अमद किया हो या कत्ल शबीह अमद किया हो, याद रखना जिस शख्स ने कत्ल अमद किया या शबीह अमद किया, वो शख्स उसकी जायदाद से, मकतूल की जायदाद से ना तो बतौर वारिस हिस्सा ले सकता, ना ही वो बेनिफिशरी के तौर पर हिस्सा ले सकता। जिसने कत्ल अमद किया हो, शबीह अमद किया हो, वो शख्स जो है वो उसका लीगल हैरस के तौर पर, कानूनी वारिस के तौर पर ना तो जायदाद में हिस्सा ले सकता, ना बेनिफिशरी के तौर पर उससे हिस्सा ले सकता। आगे है 318 कत्ल ख़ता
कत्ल ख़ता के अंदर है ना तो मारने का इरादा, ना कोई उसको कत्ल करने का इरादा, ना चोट पहुँचाने का इरादा, मगर बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ज़रिए से शख्स मर जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसको हम कहेंगे कत्ल ख़ता कहेंगे। मसलन एक शख्स क्या कर रहा है कि शिकार कर रहा है, उसके पास लाइसेंस भी है शिकार का, ठीक है, कानूनी तरीके से कर रहा है। शिकार करते करते अचानक कोई सामने से, पीछे से, दरख्तों में से, कहीं से अचानक कोई भागकर बाहर निकला और उसको उसने मार दिया, तो कत्ल ख़ता हुई। तो ये कत्ल ख़ता कहलाएगी 318 के तहत। अब 319 के अंदर जो है वो कत्ल ख़ता की जो है वो पुनिशमेंट बताई गई है, मगर यहाँ पे एक शर्त लागू कर दी गई कि वो कत्ल ख़ता 319 में कत्ल ख़ता जो हुई हो वो रैश ड्राइविंग या रैश एक्ट के तहत ना हुई हो। ठीक हो, यानी रैश ड्राइविंग उसमें ना हो, निगलिजेंट ड्राइविंग ना हो और रैश ड्राइविंग ना हो। 319 में ड्राइविंग ना हो तब उसके किसी रैश एक्ट की वजह से या निगलिजेंट एक्ट की वजह से कोई शख्स मरता है तो फिर 319 के तहत सज़ा दी जाएगी। वो क्या होगी, उसको दियत दी जाएगी। ठीक है, मगर दियत के तौर पर कोर्ट चाहे तो 5 साल तक उसको ताज़ीर की सज़ा भी दे सकती है। तो 319 के तहत कत्ल ख़ता की सज़ा है, मगर 319 में क्या कहा कि ड्राइविंग वाला मामला ना हो, इसके अलावा कोई मामला हो, वो निगलिजेंट एक्ट हो, वो या रैश एक्ट हो, तेज़ी वाला कुछ ने एक्ट किया और फिर वो शख्स मार दे तो वो दियत देगा, और उसके अलावा क्या है, उसको ताज़ीर के तौर पर 5 साल तक सज़ा भी दी जा सकती है। आगे हमारे पास 320, इसमें ड्राइविंग का है कि वो निगलिजेंट ड्राइविंग के ज़रिए से या रैश ड्राइविंग के ज़रिए से किसी शख्स को मारता है, तो कोर्ट पूरे पहले हालात को देखेगी। ये नहीं कि सिर्फ ड्राइविंग में देखा और मार दिया, नहीं, पहले हालात देखेगी क्या है, फिर उसको क्या दियत की सज़ा देगी, और चाहे तो 10 साल तक उसको इजाफी सज़ा दे सकती है। ठीक है, तो क्या 320 में ड्राइविंग का मामला होगा, रैश ड्राइविंग का मामला, निगलिजेंट ड्राइविंग का मामला, अगर वो करता है तो कोर्ट तमाम हालात देख के दियत के साथ क्या है, उस शख्स को जो है इजाफी 10 साल की सज़ा दे सकती है। 321 है कत्ल बिस्सबब। ठीक है, कत्ल बिस्सबब वही, ना मारने का इरादा, ना कोई चोट लाइकली टू काज डेथ, मगर उसने कोई अनलॉफुल एक्ट किया, अनलॉफुल एक्ट किया और वो शख्स मर गया, गैर कानूनी काम किया फिर मर गया, मगर मारने का इरादा नहीं है, ना चोट पहुँचाने का इरादा, ना कोई और नुकसान देने का उसको इरादा, वो मर जाता है तो फिर क्या है, वो कत्ल बिस्सबब है 300 हमारे पास 21 के तहत। मसलन एक शख्स ने कोई गड्ढा खोदा, वो गड्ढा खोद के उसके ऊपर उसने क्या नाम है ये किया कि उस गड्ढे को ऊपर उसने क्या नाम है पत्ते बिखेर दिए, ताकि कोई शाम को मैं यहाँ पर शिकार आएगा तो शिकार यहाँ से आएगा तो नीचे गिर जाएगा, मैं उसको पकड़ लूँगा। अब उसने एक ऐसी जगह पे किया जहाँ पे आम शख्स भी जाते हैं, अनलॉफुल एक्ट है, और कोई शख्स उस गड्ढे में गिरा और उसकी गर्दन टूट गई, मर गया, तो अब उसने कत्ल बिस्सबब किया। अब इसकी सज़ा क्या है, कत्ल बिस्सबब की 322 के तहत सिर्फ और सिर्फ क्या है, दियत होती है। 323 वैल्यू ऑफ दियत कितनी है, वैल्यू ऑफ दियत 323 के तहत ज़्यादा दियत की कोई मिकदार मुतय्यन नहीं है, करोड़ों ले लो, अरबों ले लो, ज़्यादा मिकदार मुतय्यन नहीं। आपसे पूछेगा ज़्यादा मिकदार मुतय्यन है, आप कहेंगे नहीं, कम अज़ कम मिकदार मुतय्यन है, वो है कम अज़ कम मिकदार है 30,630 ग्राम चांदी की कीमत हर साल। 30,630 ग्राम चांदी की कीमत हर साल जो होगी वो दियत होती है। अब वो कौन सी डेट होती है, 1 जुलाई को फेडरल गवर्नमेंट, आपसे पूछेगा फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो आप कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, सूबाई गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या नाम है, सूबाई गवर्नमेंट करेगी, सूबाई गवर्नमेंट नहीं करेगी बल्कि फेडरल गवर्नमेंट करेगी, यानी सूबाई गवर्नमेंट करेगी तो सूबाई गवर्नमेंट नहीं करेगी बल्कि फेडरल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तब वो क्या नाम है 323 के तहत 30,630 ग्राम जो है वो सोने, ये चांदी की कीमत होगी। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, मुझे बहुत इमरजेंसी काम है। उसके बाद है 324 अटेम्प्ट ऑफ कत्ल। ठीक है, कोई कत्ल तो ना करे मगर कत्ल करने का इरादा कत्ल करे, उसको इस तरह मारे कि कत्ल करने का इरादा था मगर वो शख्स कत्ल ना हुआ, इरादा कत्ल किया, तब उसको सज़ा कितनी देंगे, कम अज़ कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। ठीक है, और अगर उसने गैरत के नाम पे किया है इस तरह तो उसको फिर जुर्माना भी देना पड़ेगा। और अगर उसने उस कत्ल इरादा कत्ल में किसी को चोट भी लगाई है, ठीक है, तो अगर वो चोट किसास वाली चोट है और उससे किसास ना लिया जाए तब उससे अर्श लिया जाएगा और 7 साल की सज़ा भी दी जा सकती है। बड़ा अहम है 324 का इरादा कत्ल, अटेम्प्ट टू कत्ल। ठीक है, इसमें वार ऐसा किया गया, इसमें जो कत्ल करने का रहा था मगर वो शख्स कत्ल ना हुआ, तब उसको क्या करेंगे, 5 साल से 10 साल तक की सज़ा देंगे।
अगर गैरत के नाम पे उसने इस तरह किया था, इरादा कत्ल किया था गैरत के नाम पे, तब उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। और अगर उसको चोट भी लग गई और ऐसी चोट लगी जिसमें किसास होता है मगर हम ले नहीं रहे किसास, तब उसको जो है अर्श देना पड़ेगा और साथ जो है उसको 7 साल तक सज़ा देनी पड़ेगी। आखिरी है 325 सुसाइड, खुदकुशी। अगर किसी ने खुदकुशी की और वो खुदकुशी अटैम्प्ट ना हुई, वो बच गया, तो उसको 1 साल तक की सादा सज़ा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक देंगे, या ठीक है, एंड नहीं और या उसको जुर्माना देंगे, या जुर्माना भी देंगे और उसको 1 साल सज़ा भी देंगे। यहाँ तक का हमारा था, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी थी, आज घर में थोड़ा झगड़ा हुआ पड़ा, तो इसलिए मैं क्या नाम है जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए कोई बात मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।